सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जावा सर्वलेट के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं और यहाँ पे हम लोग डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी करेंगे और सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और यहाँ पे यूज़र को रजिस्टर्ड करेंगे। सो गाइस लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरीके से लॉगिन करेंगे, किस तरीके से हम लोग लॉगिन पेज बनाएंगे। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो का पार्ट ही ये सेकंड पार्ट है। ऑलराइट, तो उसमें हम लोगों ने क्या करा था कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी किया। जो भी मेरे को यहाँ पे रिक्वायर्ड जार फाइल था माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, लाइब्रेरीज वगैरह, वो सारा कुछ मैं उस वीडियो में किया हूँ। तो मैं उस वीडियो में, अब मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करूँगा वहाँ से ही। तो मैं यहाँ पे लास्ट वीडियो में बनाया था कि यहाँ पे जिस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे कुछ यूज़र आईडी और पासवर्ड डिफरेंट डाल देते हैं और जैसे हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके से प्लीज़ चेक योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आ जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक थर्ड में रजिस्ट्रेशन होया हुआ है। ठीक है, तो एक हमारा आईडी बना हुआ है टेस्ट के नेम से और मैं यहाँ पे अगर पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हम लोग डैशबोर्ड पेज पे रीडायरेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में देखूंगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम लोग किस तरीके से डेटाबेस में रजिस्टर्ड करेंगे अपने अकाउंट को। और ये जो डिज़ाइन है गाइज, ये मैं ऑलरेडी फास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। और अगर ये आप लोगों को फॉर्म चाहिए होगा, इस तरीके से डिज़ाइन चाहिए होगा, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइज मैं आ जाता हूँ फटाफट से अपने नेटबीन्स के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से हमारा लास्ट टाइम कुछ मैंने यहाँ पे इंडेक्स फाइल बनाया था। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल बना था और यहाँ पे एक हमारा डैशबोर्ड था। जब भी यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन करता है तो वहाँ पे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लॉगिन का एक सर्वलेट बनाए थे। तो यहाँ पे अगर मैं सोर्स पैकेज के अंदर आकर देखूँ तो यहाँ पे हमारा लॉगिन डॉट जावा का एक सर्वलेट फाइल बना हुआ है। सो गाइस ये सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे गाइस क्या करते हैं कि जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे हमारा ये चीज़ हुआ रजिस्ट्रेशन का, ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे यहाँ पे डिज़ाइन होया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। तो जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं गाइस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको सेम हमारा सेम सर्वलेट पे हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे अभी लॉगिन में हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन सर्वलेट डॉट जावा पे ट्रांसफ़र करा था अपने फॉर्म को, उसी तरीके से हम लोग सेम यहाँ पे भी वो चीज़ कर रहे हैं। बट गाइस अभी हमारा क्या होगा कि जब भी हमारा ये सेम चीज़ है तो ये किस तरीके से लॉगिन और किस तरीके से रजिस्टर्ड, ये दोनों डिफरेंट किस तरीके से होएगा, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं बटन में, और बटन में एक वैल्यू का हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब भी ये बटन पे क्लिक होगा तो एक हमारा बटन के साथ एक वैल्यू भी जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि मतलब उस बटन का अभी वैल्यू जो है वो लॉगिन है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे गाइस क्या करेंगे कि यहाँ पे लास्ट टाइम अब हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया था, तो यहाँ पे एक और स्ट्रिंग हम लोग ले लेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम लोग एक और स्ट्रिंग ले लेंगे, जो कि हम लोग बटन के बीटीएन लॉगिन के नेम से हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, और गेट पैरामीटर यहाँ पे बीटीएन लॉगिन, ये बीटीएन लॉगिन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे पास करा है। ये चीज़ हमारे जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो इसके साथ अपना इसका वैल्यू लेकर के आएगा और कुछ इस तरीके से इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमारा हो गया गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हम लोग का, ये तो हमारा लॉगिन के लिए ये चीज़ था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी स्टोर होगा जब रजिस्ट्रेशन होगा डेटा का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से कमेंट में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सारे को हम लोग जिस तरीके से लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज़ करा था, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे फॉर्म के अंदर इनपुट होगा उस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग में सारे को स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग बना लेता हूँ नेम, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक नेम लिया है, उसके बाद आईडी है, उसके बाद पासवर्ड है, देन कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद हमारा ईमेल एंड फ़ोन नंबर। और ये सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस बना हुआ है, डेटाबेस के अंदर ये जो टेबल है यूज़र मास्टर का, इसके अंदर हर एक चीज़ हमारे यहाँ पे डाला हुआ है। देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारा सारा कुछ यहाँ पे डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने टेबल को बना सकते हैं, ये आप फॉर्मेट देख करके अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस से हम लोग यहाँ पे सर्वलेट फाइल में। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुछ इस तरीके से नेम, और नेम हमारा जो इस एट्रीब्यूट से आ जाएगा, तो सिंपली मैं यहाँ से नेम को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरीके से रख लूँगा। सेम एज इट इज़ हम लोग हर एक इनपुट के लिए कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे को एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने सारा स्ट्रिंग देख सकते हैं कि इस तरीके से बना दिया है। जो भी हमारा फॉर्म था वो सारे फॉर्म का इनपुट हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे जो ट्राई कैच मैंने लास्ट टाइम अभी बनाया था, जो कि हम लोग लॉगिन के लिए किए थे, इसके अंदर हम लोग सिंपल सा एक इफ़ कंडीशन लेंगे, ठीक है। और इफ़ के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये btn है, btn लॉगिन, ठीक है। तो अगर हमारा ये btn लॉगिन नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू ले करके आए हैं, ठीक है, जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से मैंने लगाया है कि जब भी वो बटन पे क्लिक होगा और btn का वैल्यू जो भी क्या रहेगा कि हमारा लॉगिन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इफ़ के अंदर ये सारा का सारा चीज़ चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ रख देते हैं। ये हमारा इफ़ कंडीशंस का हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एल्स ले लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसकी, यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेंगे सबसे पहले तो, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्वेरी को, अपने क्वेरी को यहाँ पे रखेंगे। इंसर्ट क्वेरी मैं यहाँ पे एक चलाने वाला हूँ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसका मैंने इंसर्ट क्वेरी करा है नाम, और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंपली इंसर्ट। और यूज़र मास्टर क्या है गाइस, ये यूज़र मास्टर हमारा टेबल है, ठीक है। तो ये सिंपली टेबल का नाम मैंने यहाँ पे पास कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी मेरे को यहाँ पे नाम, जो भी मेरे को फील्ड यहाँ पे चाहिए रहेगा, तो मेरे को फील्ड यहाँ पे क्या क्या है गाइस, फुल नेम है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। तो मैं सारे को एक एक करके यहाँ पे ले लूँगा। तो मैं एक बार यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ सारे फाइल्स, सारे एट्रीब्यूट को डेटाबेस में, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले चाहिए रहेगा फुल नेम, सो गाइस देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट प्रॉपर यहाँ पे क्वेरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे सिंपल सा है इंसर्ट क्वेरी, और फिर उसका टेबल का नेम, देन हमारा जो भी यहाँ पे वैल्यूज जिसके अंदर जाने वाला है वो सारे मैंने यहाँ पे ये चीज़ कुछ इस तरीके से सारे को डाल दिया है। ऑल राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक चेक क्वेरी रखेंगे, और चेक क्वेरी मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ले लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र मास्टर, जो हमारा टेबल का नेम है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वेयर लगाएंगे, वेयर क्लाउज, वेयर यूज़र आईडी, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे चेक क्वेरी इसलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऑलरेडी जब भी मतलब आपका सेम यूज़र आईडी से अगर बना हुआ है डेटाबेस में, ठीक है, अकाउंट, तो वो यहाँ पे मतलब बता देगा कि योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग इस चीज़ के लिए यहाँ पे चेक क्वेरी का एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाए जिसके अंदर हम लोग कंडीशन को चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है गाइस कि यहाँ पे अभी हम लोग एक ट्राई कैच ले लेंगे फिर से। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ट्राई ले लेता हूँ, ऑल राइट। तो ये चीज़ अभी हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे क्लास फॉर्म को यूज़ करेंगे, जो भी हम लोग का मतलब ड्राइवर है उसका। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ किया हुआ हूँ, तो ये मैं सिंपली इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे हम लोग ये चीज़ को डाल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस से। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक कनेक्शन डॉट कॉन यहाँ पे बनाए थे लास्ट टाइम। सो गैस यहाँ पे मैंने अभी क्या किया कि ये हमारा एक जो हमारा लाइब्रेरी से ड्राइवर से कनेक्ट होने के लिए रहता है, ठीक है, क्लास डॉट फोर ने वो मैंने ले लिया, और फिर मैंने एक कनेक्शन सिंपली बना लिया है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ क्लियरली बता चुका हूँ, हर एक चीज़ डीपली में। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा एक फिर वापस से प्रीपेड स्टेटमेंट चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ इस वाली लाइन को ले लेते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट में इसको चेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो गाइज यहाँ पे हम लोग अभी जो ये हमारा प्रीपेड स्टेटमेंट चलेगा, ये हमारा क्या होगा कि पहले तो चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, चेक STMT, ऑल राइट। और इसके अंदर हम लोग क्वेरी कौन सा पास करेंगे, ये चेक क्वेरी का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में पहले चेक कर लेंगे कि हमारा जो मतलब यूज़र आईडी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग सिंपली पास कर देंगे
ठीक है। और सेट स्ट्रिंग में हम लोग ने यहाँ पे एक बार यूज़र आईडी ले लेना है सिंपली। तो यूज़र आईडी हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको 1 कर देंगे और यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी था, इस चीज़ को सिंपली यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या होगा कि सिंपली पहले तो चेक कर लेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे रिजल्ट सेट ले लेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे रिजल्ट सेट के अंदर हम लोग यहाँ पे चेक रिजल्ट का एक ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ एग्जीक्यूट होकर के चेक हो जाएगा कि आपका यूज़र आईडी जो है वो ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे मैं थोड़ा इसको पहले तो इंक्रीज कर देता हूँ साइज। ऑलराइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे अब हम लोग सिंपली एक प्रीपेड स्टेटमेंट करेंगे जो कि हम लोग इंसर्ट के लिए चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्रीपेड स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, PSTMS कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे हम लोग कौन जो हमारा कनेक्शन होगा और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट को कॉल करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या होगा कि जो भी हमारा इसके अंदर कौन सा क्वेरी रहेगा, इंसर्ट क्वेरी रहेगा। ठीक है। ऑलराइट। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेट स्ट्रिंग। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे सेट स्ट्रिंग में क्या करेंगे कि फर्स्ट में हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहला नेम, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम इसी आपको जिस तरीके से आप यहाँ पे ऊपर में डिफाइन किए हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे रखना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि नेम, एक मैंने स्ट्रिंग जो बनाया है नेम का, वो ये मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर इसको मैं वापस से कॉपी करके सेकंड में हम लोगों ने यहाँ पे रखा था तो इसको मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। देन हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी एक बनाया था तो ये चीज़ आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे एक बार तो मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाऊंगा क्योंकि जो हमारा चेक रिजल्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे चेक रिजल्ट डॉट नेक्स्ट करके, तो इसके अंदर अभी जब भी हमारा ये चीज़ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अलर्ट दे देंगे कि योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करके। ठीक है। तो जब भी हमारा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इंडेक्स, अभी हम लोग लास्ट टाइम इंडेक्स पेज पे ही हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेट डायरेक्शन कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड डायरेक्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स डॉट JSP पे ही रहने देते हैं। ठीक है। जब भी अगर ऐसा कुछ आपको अलर्ट आएगा तो क्या होगा कि जब भी आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से सेम पेज पे ही रह जाएगा। ऑलराइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारा इफ़ का हो गया और यहाँ पे हम लोग वापस से ट्राई करेंगे, ट्राई कैच कुछ इस तरीके से। और अभी हमारा जो स्ट्रिंग है, एक मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग बनाएंगे सबसे पहले तो हैश पासवर्ड के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम लॉगिन के लिए ये चीज़ करा था। क्योंकि जो भी हम लोग लॉगिन भी हो रहे हैं तो मतलब कि ये हैश पासवर्ड के लिए मैं एक अलग से कंप्लीट कोड किया हुआ हूँ। ठीक है। ये मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारा पासवर्ड जो सेव हो रहा है वो हैशिंग में जाकर के सेव हो रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पासवर्ड जो है वो विजिबल नहीं है, ये हैश कोड में कन्वर्ट होया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरीके से हैश में ले लेंगे और यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे क्या करेंगे कि अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड वाला जो स्ट्रिंग था उसको पास कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि कुछ इस तरीके से हम लोग ये चीज़ ले लेंगे, जैसे मैंने 1 2 चलाया था उसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड आ जाएगा डॉट सेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। और थर्ड में हमारा क्या होगा कि जो ये मैंने स्ट्रिंग बनाया था सिंपली इसको यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा कहाँ तक हो गया गाइस कि यहाँ पे हमारा अब तो नेम भी यहाँ पे जाएगा और जो हमारा आईडी है वो हो जाएगा और आईडी जो है वो चेक भी होगा। अगर यहाँ पे आईडी हमारा मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं रहेगा तब हमारा यहाँ एल्स में जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ही आपका टर्मिनेट होकर के यहाँ पर ही आपका कोड जो है वो रुक जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई पे रखा है तो ट्राई पे हम यहाँ पे हम लोगों ने पासवर्ड ले लिया है और पासवर्ड को कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ले लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शनल हैंडलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है। कि पॉपअप जो भी आपका एरर रहेगा वो पॉपअप में शो कर देगा, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ शो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और ये चीज़ हम लोग सिंपली कॉपी कर लेते हैं। हमारा यूज़र आईडी नेम पासवर्ड हो चुका है। उसके बाद हमारा क्या था यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। उसके बाद हमारा यहाँ पे ईमेल एंड फ़ोन नंबर था, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि अभी हमारा ये थर्ड तक था तो इसको हम लोग फोर्थ पे ले लेते हैं और फिर हमारा यहाँ पे इसको सिंपली पास कर देते हैं कन्फर्म ईमेल, सॉरी कन्फर्म पासवर्ड।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ईमेल, उसके बाद हम लोग एट द एंड ले लेते हैं फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंट ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से रो इफेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्या होगा कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गाइस कि यहाँ पे हम लोग एक अब अपडेट देंगे कि हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अंदर ही हम लोग यहाँ पे इफ़ कंडीशन लेंगे वापस से। ऑलराइट, और इफ़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे रो इफेक्टेड हमारा होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ग्रेटर देन 0, देन हम लोग यहाँ पे मैसेज शो कराएंगे। तो मैं यहाँ पे जे ऑप्शन पैनल को ले लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि इसके अंदर मैसेज पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया कि जब भी हमारा मतलब कि रो इफेक्टेड होगा, मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का। ठीक है, और जब उस पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपको लॉगिन पेज पे रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली मेरा लॉगिन और साइनअप दोनों सेम ही पेज पे है, तो मैं यहाँ पे ही index.jsp पे ही रख दूंगा। ठीक है, अदरवाइज इल्स मैं ले लूँगा। ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग एक एरर दे देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस तरीके से रजिस्ट्रेशन में फेल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, और ये भी जब फेल्ड भी होगा तो जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सेम पेज पे ही रह जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमारा सारा कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर हर एक चीज़ हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी टेस्ट के नेम से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को चेक करेंगे कि हमारा ये कोड प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं सिंपली रजिस्ट्रेशन वाले में, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि फुल नेम में मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, बट यहाँ पे आईडी मैं सेम ले लेता हूँ, टेस्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सेम आईडी पे कुछ इन्फॉर्मेशन रखा था। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं गाइस, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट का काफ़ी सही तरीके से कोड जो है वो काम कर रहा है। ये आपका मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है, मैं आपको बताऊँ एक बार, यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, जब भी यूज़र आईडी आपका सेम मिल रहा है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉपअप दे रहा है। अगर मैं एक बार वापस से आप लोगों को करके दिखाऊँ, देख सकते हैं कि ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ रहा है। जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये index.jsp फाइल पे ही रह जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या आएगा इसकी, अब हम लोग रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली सारा कुछ सेम डाल देता हूँ, बट मैं यूज़र आईडी यहाँ पे एक न्यू कर देता हूँ, user1, और मैं यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को डेटाबेस में आकर के दिखाऊं कि सिंपली हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 रजिस्ट्रेशन अभी होया हुआ है। सो गाइस देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से user1 के नेम से एक मैंने यहाँ पे आईडी क्रिएट करा है, तो कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आया है। और ये चीज़ कहाँ से आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा रोज ऐसे ही इफेक्टेड हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये हो रहा है। अब जैसे मैं इसको ओके पे क्लिक करूंगा ये चीज़, तो मेरा क्या होगा कि ये सिंपली रीडायरेक्ट इंडेक्स पे ही रह देगा। तो देख सकते हैं कि मेरा index.jsp पे आ गया है। अब मैं डेटाबेस में आकर के एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सिर्फ 3 रिकॉर्ड है। अब एग्जीक्यूट पे जैसे क्लिक करेंगे, सो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे अब हम लोग जो न्यू अभी यहाँ पे यूज़र बनाए हैं user1 के नेम से, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे user1 डाल देता हूँ और पासवर्ड अभी मैं रॉन्ग डालूंगा और एक बार मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं कि प्लीज़ चेक योर यूजर एंड पासवर्ड, जो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ पास करा था, ये चीज़ सक्सेसफुली हमारा शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे यूजर डी पासवर्ड जो है वो सही डालता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये मेरा पासवर्ड जो करेक्ट पासवर्ड हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे। सो गाइस देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी जो यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करा है, इस यूज़र से भी हमारा सक्सेसफुली अभी जो है वो लॉगिन भी हो रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने साइन अप किया है। अगर मैं यहाँ पे एक बार वापस से साइन अप करूँ, फिर हम लोग यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जस्ट चेकिंग के लिए एक और मैं अकाउंट बनाया था user2 के नेम से, और उसके बाद अगर हम लोग साइन अप करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चेक करा है कि हमारा अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है तो यहाँ पे आपको मैसेज भी आ जाएगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब कि आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है।
और अगर कुछ न्यू अकाउंट रहेगा तो इस तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे यूज़र ID 3 डल दिया है, यूज़र ID नेम, तो मैं यहाँ पे अगर साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। और अगर मैं डेटाबेस में आकर के चेक करूँगा तो ये चीज़ हमारा यूज़र 3 के नेम से आ चुका है। और अगर इसी यूज़र से मैं अगर लॉगिन करना चाहूँगा तो इस तरीके से जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा डैशबोर्ड वाले पेज पे भी रीडायरेक्ट हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे मैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ, ठीक है, और कोडिंग पार्ट भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ काफ़ी इजी वे में। तो गाइस होप सो कि आप लोग को यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन अपने सर्वलेट जावा पे प्रोजेक्ट पे आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी लॉगिन वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो डेफिनेटली जाकर के देखिए, वहाँ पे भी मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताया हूँ किस तरीके से लॉगिन होगा, ठीक है। मेन कंसेप्ट जो है वो मैं वहाँ पे क्लियर किया हूँ, और जो मैंने इस वीडियो में साइन अप बनाया है आप लोग इजी वे में समझ सकते हैं अगर वो वीडियो को देख के आएंगे तो। होप सो गाइस कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।